हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। सो आज के सेशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैनेजर बनने के बाद कौन कौन से इंसेंटिव्स आपको मिलने वाले हैं, या फिर मैनेजर बनते टाइम आपको क्या क्या मिलता है। अलोंग विद दैट, मैनेजर आपको क्यों बनना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस सेशन में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ तो मैंने आपसे पूछ ही ली थी दो प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी स्लाइड चेंज हो गई ना? कोई बताएगा? ठीक है। ठीक है, तो अपन सीधे जंप करते हैं अगली चीज़ों पे। लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेशंस। तो हम ना थोड़ी सी कैलकुलेशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि एक मैनेजर कैसे कमाता है। ठीक है, आपको अगर आप एएस लेवल पे तो आपको पता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे कमाता है। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे तो आपको पता है सुपरवाइजर कैसे कमाता है। आप एएम पे हो तो आपको पता है एएम कैसे कमाता है। बट आज मैं आपका दिमाग सेकंड वे में और खोलना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये कि मैनेजर लेवल पे जो लोग कहते हैं मैनेजर बन जाओ, क्यों कहते हैं ये मैनेजर हर तरीके से पैसे कैसे कमाता है, आज वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं अक्सर अपने जहन में रखता हूँ, दैट इज अ गुड कैलकुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ गुड बिजनेस। जिस बंदे ने किसी बिजनेस के लिए जितनी अच्छी कैलकुलेशंस कर ली ऑन पेपर और अपने माइंड में, वो उतना अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको बोला था कि राइट 5 क्वालिटीज ऑफ योर्स। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने 5 क्वालिटीज लिखी ली होंगी। सेशन के एंड में अपन डिस्कस करेंगे किसने अपनी क्या क्या क्वालिटीज लिखी हैं। कोई किसी ने नहीं लिखी है तो वापस मैं अभी आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने बारे में कोई 5 क्वालिटीज जो आपको लगती है, वो अपनी क्वालिटीज अपने बारे में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस पे डिस्कस करते हैं। अब मैं अर्निंग पोटेंशियल बताता हूँ कि एक मैनेजर को अर्निंग पोटेंशियल क्या होती है। जैसे अभी आप सभी लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे, हनी है। ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल हनी की अगर मैं बात करूँ तो एमआरपी जो होती है हनी की, वो 1999 होती है। ठीक है, एक प्रिफर्ड कस्टमर को यही सेम प्रोडक्ट 1813 का पड़ता है। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर आपने क्रैक कर दिया है तो यही प्रोडक्ट आपको 1335 का पड़ेगा। बट अगर आप मैनेजर लेवल पे हो तो यही प्रोडक्ट आपको 48% डिस्काउंट, दैट मीन्स 1008 का पड़ता है। सोचिए मैनेजर बन के क्या फायदा होगा कि आप जिंदगी भर कोई भी प्रोडक्ट 48% डिस्काउंट पे उठा सकते हैं। पहली बात तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है कि क्यों आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहिए। अच्छा, ये भी छोटा रीजन लग रहा है, चलिए और बड़े रीजन दिखाता हूँ मैं आपको क्यों मैनेजर बनना चाहिए। तो देखिए, व्हाई यू शुड बिकम अ मैनेजर। मैंने इस प्रोडक्ट की बात करी, एमआरपी है इसकी 1999, इसमें से -1008 कर देंगे तो एक प्रोडक्ट, एक एमआरपी से मैं अगर इस प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेचूंगा, आज एक मैनेजर अगर इस प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेचेगा तो एक प्रोडक्ट पे 991 रुपीज मैं कमा सकता हूँ। सोच के चलिए आप, 991 रुपीज मैं कमा सकता हूँ। ठीक है, मेरे डाउन में मान के चलते हैं कोई प्रिफर्ड कस्टमर है। ठीक है, प्रिफर्ड कस्टमर को कितने का पड़ रहा है ये प्रोडक्ट? 1813 का। उसमें से 1008 गए, दैट मीन्स उससे भी मैं 805 रुपये कमा रहा हूँ। मतलब मेरे डायरेक्ट में कोई प्रिफर्ड कस्टमर है और वो इस एक हनी को बेच रहा है, तो उससे भी मैं 805 रुपये कमा रहा हूँ। दिमाग खुल रहा है? एक मैनेजर खुद बेच रहा है तब तो 991 रुपये कमा रहा है इसी एक प्रोडक्ट से। बट एक मैनेजर के नीचे कोई प्रिफर्ड कस्टमर है और वो किसी को हनी दे रहा है, वो चाहे एमआरपी पे दे रहा है या कैसे भी दे रहा है, आई विल गेट, या फिर मैनेजर विल गेट 805 रुपये एक प्रोडक्ट से, एक इंसान से। मान के चलते हैं मैनेजर के नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर आज अगर अपनी आईडी से कुछ खरीदता है, एक ये हनी खरीदता है, उससे भी एक मैनेजर को 327 रुपये का फायदा होता है। एंड सो ऑन सुपरवाइजर, एंड सो ऑन मैनेजर। लेकिन अगर मैनेजर के नीचे कोई मैनेजर है और वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, उससे भी 120 रुपये कमा लेगा एक मैनेजर। ये फायदा होता है एक मैनेजर बनने का, क्योंकि मैनेजर इज समवन जो कि आपके डाउन में जितने लोग भी हैं, चाहे आप प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे हो, चाहे एएस लेवल पे हो, चाहे सुपरवाइजर लेवल पे हो, चाहे एएम लेवल पे हो, हर एक बंदा अगर आपकी टीम में एक बार आ गया तो आप हर किसी से पैसे कमा सकते हो। जैसे हमारी टीएलएफ कैडर के जो सबसे बड़े सुपर मेंटोर हैं, उनका नाम है दीपक बब्बर। दीपक बब्बर के नीचे आते हैं तरुण अग्रवाल। तो दीपक बब्बर सर कैन अर्न फ्रॉम एवरीवन। हमारे अभी टीएलएफ कैडर में 400 लोग हैं, 400 लोगों में से कोई कुछ भी बिलिंग कर रहा है ना, ऊपर वाले कमीशन कमा रहे हैं। मतलब जो बब्बर सर हैं, क्योंकि हम सब बब्बर सर के डायरेक्ट में आते हैं, हम सब बब्बर सर के नेटवर्क में आते हैं, सबसे पैसे कमाते हैं वो। चाहे कहीं से 10 रुपये कमा रहे हो, कहीं से 50 रुपये कमा रहे हो, कहीं से 200 कमा रहे हो, चाहे 1000 कमा रहे हो, लेकिन पैसा सबसे कमा रहे हैं। यही फायदा होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि एक बार आपके डाउन में नेटवर्क बन गया और वो काम कर रहा है तो आप जिंदगी भर पैसे कमा सकते हो। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं। अब आपको थोड़े से और बड़े रीजन देता हूँ। आपने ये तो समझ लिया प्रोडक्ट पे आपको फायदा मिलेगा, अब मैं बताता हूँ ज्वाइनिंग्स पे क्या फायदा मिलेगा। एक मैनेजर अगर डायरेक्ट में किसी को ज्वाइन कराता है और 2cc किट से नहीं, 2cc खुल के जैसे होता है ना, वो जो 38 48 तक 40 तक पड़ती है, अगर वो किसी की 2cc कराता है एक मैनेजर, मैनेजर विल अर्न 15,000 रुपीज। लोगों की सैलरी नहीं होती यार। आप यहाँ पे एक सेकंड में किसी को 2cc करा के 15,000 रुपये कमा सकते हो अगर आप मैनेजर लेवल पे हो तो।
मान के चलते हैं आप मैनेजर लेवल पे हो, आपके डाउन में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है उसने भी किसी की 2cc कराई अगर, तो उससे भी आप 7,000 रुपीज कमा सकते हैं एक मैनेजर। और बड़ी बात करते हैं, एक बंदा मैनेजर बैठा है, मैनेजर के नीचे कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने किसी की बिलिंग कराई, किसी की 2cc कराई, स्टिल एक मैनेजर उससे 6,000 रुपये कमा सकता है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं, एक मैनेजर है, उसके डाउन में असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर ने किसी की 2cc कराई, स्टिल एक मैनेजर उससे 4,000 रुपये कमा सकता है। और एक मैनेजर है, उसके नीचे कोई मैनेजर है, उसके नीचे एक एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे कोई मैनेजर है, मैनेजर के नीचे किसी ने 2cc कराई, स्टिल उससे 6% कमा सकते हैं। अब मोटी मोटी बात करते हैं, आज मान के चलो मैं एक मैनेजर लेवल पे हूँ, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा और खुलेगा, आप समझ भी पाओगे चीज़ों को। मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, ठीक है। मैंने किसी की आज 2cc कराई और मैंने उसको किट से नहीं कराई, नॉर्मल जैसे कराते हैं वैसे कराई, उससे मैं 15,000 रुपये कमा सकता हूँ। आज मेरे डाउन में मान के चलते हैं शिखा पांडे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे अभी वही दिख रही है, मैं उनका नाम ले रही हूँ। ये एएस लेवल पे है, मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। आज शिखा पांडे किसी की 2cc कराती हैं, तो शिखा पांडे को तो 7-8 थाउजेंड रुपीज जो आएंगे वो तो आएंगे ही, बट इनके ऊपर जो बैठा है मैनेजर उसको 7,000 रुपीज आएंगे। सोचिए काम सारा शिखा पांडे कर रही है, बट उतनी जितनी इनकम उनके ऊपर वाले मैनेजर को जा रही है। दिस इज द पावर ऑफ मैनेजर। अब मैं मान के चलता हूँ शुभम है, अब हमारी टीम में भी रिसेंटली सुपरवाइजर बनी है स्नेहा, मान लेते हैं चलिए, स्नेहा सुपरवाइजर बनी है, मैं शुभम मैनेजर लेवल पे हूँ। मेरे डाउन में, मेरे डायरेक्ट में सुपरवाइजर स्नेहा है, स्नेहा ने आज किसी की 2cc कराई, स्नेहा विल गेट अप्रोक्स 8 to 9 थाउजेंड रुपीज, बट फ्रॉम दैट एक मैनेजर विल गेट 6,000 रुपीज। सोचिए, मुझे नहीं पता स्नेहा किससे बात कर रही है, उसको क्या मार्केटिंग प्लान बता रही है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता, बट क्योंकि एक सुपरवाइजर के नीचे एएस बना है, आई विल गेट 6,000 रुपीज फ्रॉम दैट। अब मान के चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, मेरे डाउन में कोई असिस्टेंट मैनेजर है, वो किसी की 2cc कराए, आई विल गेट 4,000 रुपीज। अभी मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरे डायरेक्ट में कोई मैनेजर अगर मान के चले अलका ठाकुर, अभी रिसेंटली मैनेजर बनी है, आज वो किसी की 2cc कराते हैं ना, फ्रॉम दैट आई विल गेट 6% ऑफ कमीशन। वो कुछ भी कर रही है, कितना बिलिंग कर रही है, उसका 6% आएगा, मान के चलिए। तो एक मैनेजर, अगर एक बार आप जिंदगी में मैनेजर बन गए तो जिंदगी भर अपने सारे डाउनलाइन, सारे सब चीजों से पैसे कमा सकते हो। तो मजा आया कि नहीं ये बात सुन के कि मैनेजर क्या क्या कर सकता है? तो अपना एक्साइटमेंट मुझे एक बार कमेंट्स में दिखा दो, कितने लोगों को सच में लगता है कि यार मैनेजर के पास तो बहुत पैसा है, पैसा ही लिख दो चलो। किस किस को समझ में आ रहा है और किस किस को लग रहा है कि यार मैनेजर बनना चाहिए यहाँ पे? बलबन हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि यहाँ पे पैसा है भाई? चलिए बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब आती है, ये तो हमने बात कर ली पुरानी, अब कुछ नई बातें करते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, फॉरएवर में जब आप मैनेजर बन जाएंगे तो जो अर्निंग्स मैनेजर की होती है वो तो होती हैं, उस अर्निंग्स के अलावा भी आप 6 तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हैं, या फिर फॉरएवर 6 तरीके से कैसे पैसे आपको देती है, या फिर 6 तरीके के कौन से इंसेंटिव देती है आफ्टर मैनेजर, ये मैनेजर के बाद के इंसेंटिव हैं। अगर आप अभी एएस लेवल पे हो, सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो ये सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें भी होती हैं। चलिए, पहली बात तो जब आप मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इस चीज को, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर होता है। आफ्टर मैनेजर की बातें हैं ये। जब आप मैनेजर बन जाओगे तो पहली चीज आपको क्या क्वालिफाई करनी है, एक होता है मिलीनियर्स क्लब। मतलब फॉरएवर आपको कहती है कि अगर आप 1 साल के अंदर मेरे से 10 लाख रुपए प्लस कमा लेते हो, 10 लाख रुपीज प्लस, तो मैं आपको अपने फॉरएवर एफबीओ का मिलेनियर्स क्लब का एक्सेस दे दूंगी। दैट मीन्स आपको एक प्रॉपर ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट एक प्रॉपर बैंड मिलेगा, एक सिल्वर, एक गोल्ड कॉइन मिलेगा आपको जब आप मिलेनियर्स क्लब में आ जाते हो। तो मिलेनियर्स क्लब कैसे अचीव करते हैं? 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च के बीच में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप मतलब 10 लाख रुपए प्लस का बिजनेस कर देते हैं, मतलब जो अर्निंग्स आती है ना, बोनस, बोनस जो आता है 15 तारीख को, वो बोनस पूरा कैलकुलेट करके साल भर का अगर 10 लाख प्लस हो जाता है तो आप मिलेनियर्स क्लब में आ जाते हो। और मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने अपना मिलेनियर्स क्लब क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, 10 लाख प्लस मेरी अर्निंग थी। सो इस बार जो सक्सेस डे होगा, सो आई विल गेट अ ट्रॉफी जिस पर नाम लिखा होगा मेरा, उस पर मिलेनियर्स क्लब लिखा होगा, फॉरएवर लिखा होगा, आई विल बैंड वैंड मेरे को सब मिलने वाला है, क्योंकि पिछली बार मतलब इस बार मैंने मिलेनियर्स क्लब अपना अचीव कर लिया। ठीक है, तो पहली चीज आपको तो ये करनी है। दूसरी चीज, अब आता है लीडरशिप बोनस। देखिए लीडरशिप बोनस क्या होता है? एक मैनेजर है, और आपको पता है जैसे एक एएस एएस से नहीं कमा सकता यहाँ पे, एक सुपरवाइजर सुपरवाइजर से नहीं कमा सकता यहाँ पे, एक असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर से नहीं कमा सकता यहाँ पे, सबको पता है ना ये बात।
ठीक है। बट फॉरएवर यहाँ पे एक फायदा देती है कि अगर आप मैनेजर हो और आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर बन गया, तो अकॉर्डिंग टू फॉरएवर की पॉलिसी तो आप नहीं कमा सकते, क्योंकि सेम लेवल नहीं कमा सकते। बट इसको ही बोलते हैं लीडरशिप बोनस, कि अगर एक मैनेजर बंदा है और उसके डाउन में कोई मैनेजर आ गया है, तो फिर भी फर्स्ट वाला मैनेजर जो है सेकंड वाले से 6% का कमीशन उठा सकता है। 6% का कमीशन। भले ही यहाँ पे एएस एएस नहीं कमाता, सुपरवाइजर सुपरवाइजर से नहीं कमाता, एएम एएम से नहीं कमाता है, अगर वो सब चार चीजें एक्टिव हैं तो। बट मैनेजर, अगर फर्स्ट मैनेजर, जैसे मैं मैनेजर हूँ और मेरे डाउन में अलका मैनेजर है, मैंने भी अपना चार चीजें किया और अलका ने भी अपना चार चीजें कर लिया, तो उस हिसाब से फॉरएवर की पॉलिसी के हिसाब से तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए। बट फॉरएवर कहती है अगर आप मैनेजर क्वालिफाई कर लेते हो, तो चाहे अलका चार चीजें करे चाहे ना करे, स्टिल यू विल गेट 6%। जितनी वो सेल करती हैं उसका 6% मेरे को आएगा, अगर मैं चार चीजें एक्टिव हूँ तो। इतनी बात समझ में आती है? ये है लीडरशिप बोनस ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दूसरा, अब कह रही अगर दो मैनेजर बन गए तो दो मैनेजर बन गए तो भी आपको उतना ही commission मिलेगा। म्यूट कर लीजिए। ठीक है। दो, अगर आप आपके ट्रैक में दो मैनेजर बन जाते हैं, नहीं नहीं लोग, ठीक है। तो अगर आपके डायरेक्ट में दो मैनेजर बन जाते हैं तो आपको पता है सीनियर मैनेजर बन जाते हैं आप। एंड आफ्टर दैट आपको सिर्फ 8 सीसी का बिजनेस करना होता है, ठीक है, इस लीडरशिप बोनस को पाने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर मेरे डायरेक्ट में कोई एक मैनेजर बनेगा तो उससे 6% आएगा, तो दूसरा जो मैनेजर बनेगा क्या उससे भी आएगा? जी हाँ, आपके डायरेक्ट में जितने मैनेजर चाहे बन जाएं, सबसे 6% कमीशन देती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। चलिए, अब आप बोलेंगे तीन मैनेजर बनेंगे तो तब भी आपको हर से 6% का कमीशन आएगा। तो मतलब ऐस कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं, तो आपके डाउन में कितने भी मैनेजर्स आ जाएं, आप सबसे पैसा कमा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब लीडरशिप बोनस और जेम बोनस के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया कि एक मैनेजर अपनी फर्स्ट जनरेशन से 6% कमाता है। जैसे मैं आज शुभम रोहेला, मेरे डाउन में डायरेक्ट में जो बनी है अभी अलका ठाकुर बनी है। अलका ठाकुर जितने भी बिलिंग करेंगी सबका मेरे को 6% मिलेगा। बट अब क्या हो अगर अलका के नीचे, मान के चलते हैं अलका के नीचे है किरण जोशी, वो भी कल को मैनेजर बन जाती हैं, तो शुभम को क्या फायदा होगा उस किरण जोशी से? किरण जोशी की हर बिलिंग पे 3% का कमीशन मेरे को मिलेगा, किरण जोशी की उससे। क्योंकि किरण जोशी अब हो गई सेकंड। पहला मैनेजर शुभम, दूसरा मैनेजर अलका, तीसरी मैनेजर जो बनी है अलका के नीचे वो है किरण। तो किरण से भी शुभम को कितना मिलेगा? 3%। अब किरण के नीचे भी कोई अगर मैनेजर बन गई तो क्या होगा? जी हाँ, क्योंकि वो मेरी थर्ड जनरेशन मैनेजर बन जाएगी, उससे मेरे को 2% आएगा। पूरी लाइन वापस समझते हैं। शुभम रोहेला पहला मैनेजर, शुभम रोहेला के नीचे, चलो और ऊपर चलते हैं। दीपक बब्बर पहला मैनेजर, उसके नीचे तरुण अग्रवाल मैनेजर, उसके नीचे शुभम रोहेला मैनेजर। तो दीपक बब्बर को तरुण अग्रवाल से 6% आएगा, उसके नीचे जो शुभम रोहेला है उससे 3% आएगा, उसके नीचे जो अलका है उससे 2% आएगा। बट अलका के नीचे जो किरण जोशी, क्या बब्बर जी को कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। सिर्फ 3 लाख तक ही आता है, 3 जनरेशन तक। फर्स्ट जनरेशन से 6%, सेकंड जनरेशन जनरेशन 3% और थर्ड जनरेशन से 2%। अब किरण जोशी के नीचे को कोई मैनेजर बनता है तो उससे बब्बर जी को कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ 3 जनरेशन पे ही आपको पैसा मिलता है। ठीक है। अब ये तो बात हुई एक चीज की, ये चीज तक कब कब लागू होती है? जब आपकी टीम में 8 मैनेजर्स हों, एक से लेके 8 मैनेजर्स हों। बट पूरी टीम मिला के, अगर आपकी पूरी टीम में 9 से लेके 16 मैनेजर्स बन जाते हैं, भले ही वो आपके डायरेक्ट में ना हो, आपके नीचे के नीचे कहीं भी हो, 9 से लेके 16 मैनेजर्स अगर आप बन जाते हैं, तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का सबका 1-1% बढ़ बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले 6% मिलता था, अब 7% मिलता है। सेम 17 मैनेजर से लेकर 24 मैनेजर अगर आपकी टीम में आ गए तो उसका भी 1-1% बढ़ गया। बट सेम अगर 25+ मैनेजर्स आपकी टीम में बन गए, तो सबका जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सबका एक एक कमीशन आपको बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है ना, आपका चेक मोटा बनता है। पहले अगर चेक बन रहा है 2 लाख का, तब ये ऑटोमेटिकली 2.5 सवा 3 लाख का बन जाएगा, 2.5-3 लाख का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टीम से ऐसा मिल रहा है। ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। बट ये समझ में तभी आएंगी जब आप मैनेजर बनेंगे, तो उसके लिए आपको मैनेजर बनना पड़ेगा। और ये ट्रेनिंग मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल आपको मैनेजर तो बनना ही है, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि मैनेजर जो नहीं बनना, ना तो जो सोच रहा है, ना जिसको चाह है मैनेजर ना बनने की, तो मैं चाहता हूँ आज वो फॉरएवर आज ही छोड़ दे। क्योंकि एक्चुअल जो मोटा पैसा है वो फॉरएवर में मैनेजर के बाद ही है, उससे पहले तो सिर्फ आप मान के चलो टाइम पास कर रहे हो, जो मैं बोलूँगा। एक्चुअल जो अर्निंग्स हैं, एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो मैनेजर के बाद ही है। ये पहले जब मेरे को मेरे अप्लायंस बोलते थे तो मेरे को मजाक लगता था, अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या हो जाएगा मैनेजर बन के। बट द मोमेंट आई हिट मैनेजर लेवल, आफ्टर दैट, उसके बाद जो पहला चेक आया, मैं दिमाग घूम गया मेरा, कहाँ से आ रहा है पैसा ये?
मैं कैलकुलेट करे जा रहा हूँ भाई, कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड मेरे को पैसा आ रहा था जब मैनेजर हम बन जाते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं वॉल्यूम बोनस सीसीज। तो देखिए, आज अगर मैं मैनेजर लेवल पे हूँ तो मेरे डाउन में चाहे किसी ने 2 सीसी करा, चाहे कोई सुपरवाइजर लेवल पे है, कोई एएस लेवल पे, एएम लेवल पे है। अगर मान के चलो मेरे डाउन में पूजा दक्ष आज वो एएम लेवल पे हैं और आज वो 20 सीसी करते हैं, तो उनका 20 सीसी मेरे अंदर काउंट होता है पूरा पूरा। एक मैनेजर के नीचे अगर कोई सुपरवाइजर है, कोई एएस है, कोई प्रिफर्ड कस्टमर है, कोई एएम है, इन सबके सारे सीसीज एक मैनेजर को पूरे पूरे मिल जाते हैं। इनको बोलते हैं नॉन मैनेजर सीसी। बट क्या आज जो अलका मेरे डाउन में मैनेजर बन गई है, अलका अगर इस महीने 20 सीसी का बिजनेस करते हैं एग्जाम्पल, तो क्या वो 20 सीसी मेरे सीसी में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। ये फॉरएवर की पॉलिसी है। जो आपका फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है उसके सीसी का 40% मिलेगा। समझ में आ रहा है? 40% मिलेगा। तो मतलब अगर अलका 20 सीसी कर रही है तो 20 सीसी का सिर्फ 8% मेरे को मिलेगा। सेकंड जनरेशन में 20% सीसी मिलता है, थर्ड जनरेशन में 10% सीसी मिलता है। ये भी हमें माइंड में होना चाहिए। समझिए इस बात को। आज मैं अगर मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरे डाउन में अलका आज मैनेजर बन गई हैं, अलका अगर 20 सीसी कर रही है तो उनका पूरा 20 सीसी मेरे को नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई लेवल के पीछे भाग रहा हूँ या फिर किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ तो उनका सीसी मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फॉरएवर की पॉलिसी है, क्योंकि वो मैनेजर बन चुकी है। बट अगर मेरे डाउन में कोई एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, वो चाहे कितने भी सीसी कर रहे हो, वो सारी सीसी मेरे अंदर काउंट होंगे। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन से 40% सीसी मिलता है। कल को अलका के नीचे किरण जोशी बन गई तो उससे 20% मिलेगा। उनके डाउन में कोई मैनेजर बन गया, उससे 10% सीसी मेरे को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार हालचाल जानना चाहता हूँ, ऊपर ऊपर को तो नहीं जा रहा किसी के। हाय, समझ में आ रहा है या फिर ऊपर ऊपर को जा रहा है? बस थम्स अप मुझे ऐसे दिखा दो कि हाँ बस समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि बाउंसर जा रहे हैं ऊपर को, भाई ये क्या चला दिया आज, समझ ही नहीं आ रहा। ये मैं बहुत टॉप लेवल की बातें कर रहा हूँ, बहुत टॉप लेवल की। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो अगर आपको मैनेजर बनना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि बाई चांस कल आप मैनेजर बन के बैठ गए और आपकी डाउनलाइन ने पूछ लिया मैम ये कैसे होगा, क्या करोगे फिर? तो ये चीज़ें आपके पहले ही पता होनी चाहिए मैनेजर बनने से पहले। क्योंकि देखिए माइंड में तो हर कोई मैनेजर बन चुका है यहाँ पे। और अभी और 20 to 30 मिनट्स के अंदर पूरा प्रॉपरली मैनेजर बना दूंगा। आपको तड़प उठेगी कि मेरे को मैं मैनेजर लेवल पे क्यों नहीं हूँ। ठीक है, चलिए। समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, दोबारा भी एक बार कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब मैनेजर के बियॉन्ड क्या है? अब अगर जैसे मैं अगर आज शुभम रोहिला हूँ, मेरे डायरेक्ट में एक अलका ठाकुर आ गई, या फिर एक और कोई बंदा मेरे डायरेक्ट में माना जाता है, डायरेक्ट में अगर मैनेजर बन जाता है तो वो हो जाता है सीनियर मैनेजर। मतलब एक मैनेजर के नीचे दो मैनेजर्स अगर बन जाए डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट में दो लोग मैनेजर बन जाएं तो वो हो जाता है सीनियर मैनेजर। ठीक है। सोरिंग मैनेजर में क्या होता है? जब हमारे डाउन में एक मैनेजर के डायरेक्ट में पांच मैनेजर बन जाते हैं तो वो होता है सोरिंग मैनेजर। ऐसे में सफायर मैनेजर होता है, डायरेक्ट में 9 मैनेजर चाहिए होते हैं। डायमंड सफायर मैनेजर होता है, 17 मैनेजर चाहिए होते हैं। बस यहीं तक काम करना होता है फॉरएवर में। अगर आप एक बार डायमंड मैनेजर बन गए यहाँ पे, तो आपको फॉरएवर में कुछ नहीं करना। ना 2 सीसी करनी, ना 4 सीसी करनी है, ना 1 सीसी करनी, ना एक प्रोडक्ट भी नहीं लेना है। प्योर पैसिव इनकम से पैसा आएगा। डायमंड मैनेजर बनने के बाद आपकी टीम में जितना भी काम हो रहा होगा उसका 6 to 8% आपको जिंदगी भर आता रहेगा। आप काम करो चाहे मत करो। अभी क्या होता है, हमें पैसे कमाने के लिए जैसे मैनेजर लेवल पे 4 सीसी क्वालिफाई करना होता है ना? सुपरवाइजर पे 4 सीसी क्वालिफाई करना होता है, 2 सीसी करना होता है, 1 सीसी करना होता है, 1 सीसी अपनी आईडी से लेना होता है। बट एक बार अगर आप डायमंड मैनेजर बन गए, क्योंकि देखिए यहाँ के बाद अभी तक तो ब्लू था ये, यहाँ ये हो गया येलो। येलो मतलब नाउ यू आर फ्री। डायमंड मैनेजर के बाद जितने भी मैनेजर्स होते हैं, काम करो चाहे मत करो, यू विल गेट कमीशन। देखिए अभी तक फॉरएवर ने सबसे बड़ा क्या बनाया था? डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। कि आप एक 100 डायरेक्ट मैनेजर्स बना रहे हो तो आप यहाँ पे बन जाएंगे डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। बट अभी आपको पता है हुनामी जो अभी आई थी ग्लोबल रैली में, उन्होंने अपने डायरेक्ट में 238 या फिर 280 पता नहीं क्या था, इतने मैनेजर्स बना रखे हैं। 280 थे शायद, 280 मैनेजर्स उसने उन्होंने बना रखे हैं अपने डायरेक्ट में। सोचो, फॉरएवर ने तो इतना सोचा ही नहीं, उस बंदी ने क्या कमाल करके दिखाया। एक लेडी, एक फीमेल जो कि सिर्फ 36 ईयर्स की है, उसने 280 डायरेक्ट मैनेजर्स बना के दिखा दिए भाई साहब। अब फॉरएवर ने लेवल ही अभी तक डायमंड सेंचुरी मैनेजर का बनाया था अब तक। तो सोचो किस लेवल का पैसा कमा रही होगी वो। मतलब महीने का करोड़ रुपए कमाती है वो, महीने का। चलिए अब करते हैं फॉरएवर टू ड्राइव के बारे में थोड़ी सी बात। कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो फॉरएवर से कार लेने भी सोचता है? कोई है यहाँ पे ऐसा? कमेंट्स में लिखेगा अपना नाम। क्या फॉरएवर से जब फॉरएवर पैसे दे रही है कार कमाने के लिए भी, कार लेने के लिए भी, तो क्या कोई जानना चाहेगा प्लान क्या है ये?
मिलती कैसे है कार? कमेंट्स में जरा नाम लिख के बताओ मुझे अपना। बहुत बढ़िया। मतलब इतने लोग हैं जो कार लेना चाहते हैं। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आप फॉरएवर से कार ले के आ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो आज अब मैं बताऊंगा आपको फॉरएवर से आप कार कैसे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे तीन तरह के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आप किसी भी मंथ में पहले मंथ में 50 सीसी करते हैं पूरी टीम का मिला के, और ये मैनेजर एंड अबव ही है, ठीक है, ये आपको इससे इन चीज़ों को लेने के लिए पहले मैनेजर बनना पड़ेगा, बिना मैनेजर के कुछ नहीं होता है। पहले मंथ में आपने 50 सीसी किया, दूसरे महीने में आपने 100 सीसी किया, तीसरे महीने में आपने अगर आपने 150 सीसी कर लिया, तो हर महीने कंपनी आपको जो आप सीसी करोगे उसका तो पैसा आएगा ही आएगा, बट हर महीने 3 साल तक के लिए कंपनी एज अ बोनस 26,000 रुपये एज अ कमीशन देगी आपको। किस किस का दिमाग खुला थोड़ा सा, तो व्हाट? जी हाँ, जो आप काम कर रहे हो, जितने आप सीसीज बना रहे हो उतना पैसा तो आएगा ही आएगा, बट ये जो 26,000 रुपये है ना, ये एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा। किसका? आपकी कार के लिए, क्योंकि कंपनी 3 साल के अंदर आपको 9,36,000 रुपये देती है। अगर एक बार आपने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया, पहले महीने 50 सीसी, दूसरे महीने 100 सीसी, तीसरे महीने 150 सीसी, तो हर महीने 26,000 रुपये अलग से, जो आप कर रहे हो काम उसका तो पैसा आएगा ही आएगा, बट अलग से 26,000 रुपये कमीशन आपको मिलेगा हर महीने, 3 साल तक। दैट मीन्स 9,36,000 रुपये कंपनी आपको देती है। यहाँ पे लेवल 2 होता है, पहले महीने 75 सीसी करना होता है, दूसरे महीने 150 सीसी, तीसरे महीने 225 सीसी। ये खुद से नहीं करना है, पूरी टीम का कह रहा हूँ मैं, पूरी टीम का मिला के। और ये इतनी बड़ी टीम किसकी हो सकती है? मैनेजर की हो सकती है, सुपरवाइजर की तो नहीं हो पाएगी, वो इतने सीसी कैसे खींचेगा? एएम की तो नहीं हो पाएगी, या फिर एएस की तो नहीं हो पाएगी। एक मैनेजर इसलिए आपको बनना पड़ेगा कि एक सॉलिड नेटवर्क के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपको मिलेंगे 39,000 रुपीज़ पर मंथ, जो आप काम कर रहे हो वो तो है ही, यहाँ पे 39,000 और मिलेंगे। लेवल 3 होता है, पहला 100 सीसी, दूसरा 200 सीसी, तीसरा 300 सीसी। हर महीने जो आप काम कर रहे हो तो है ही, 52,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। कैसा रहेगा? 3 साल तक 52,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई, दिमाग खुल जाएगा। तो आप इस तरह से भी फॉरएवर में कार ले सकते हैं। ठीक है, कंपनी तो पूरा दे रही है। अब कुछ ट्रैवल इंसेंटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मैनेजर बनने के बाद ही होगा ये, पहले ही बता रहा हूँ। अभी अगर आप एएस लेवल पे हो, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, अभी आप एएम लेवल पे हो, तो ये आपके लिए नहीं। कंपनी तीन तरह के इंसेंटिव देती है। पहला है मैनेजर रिट्रीट, ठीक है, दूसरा है ग्लोबल रैली, तीसरा है ईगल मैनेजर रिट्रीट। तीन तरह के इंसेंटिव देती है कंपनी घूमने के लिए। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो घूमने का शौक रखते हैं? जरा कमेंट्स में अपना नेम बताना। कितने लोग हैं जो घूमने का रखते हैं कि यार मुझे भी एक बार जाना है, मुझे 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाना है, फ्री में जाना है, अपने पैसे नहीं लगाने हैं, फ्री में जाना है। कितने लोग जाते हैं, जाना चाहते हैं फ्री में घूमना? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि आप इन रिट्रीट्स को भी कैसे ले सकते हैं, बट ये होगा आफ्टर मैनेजर ही। अगर अभी तक आपने मैनेजर नहीं बने तो ये आप सिर्फ अभी थोड़े सुन लीजिए कि आप आगे आगे आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो पहला है मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट इज वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड दैट फॉरएवर हैज ऑफर। दिस इज नॉट अ ग्लोबल इंसेंटिव, इनफैक्ट इट इज डिजाइंड एक्सक्लूसिव फॉर इंडियन एफबीओज। ये जो एक चीज बनाई गई है, ये पूरे के पूरे इंडियन एफबीओज के लिए बनाई गई है। ये बाहर वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। इंडिया में कहीं भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में आपको 2 से 3 दिन के लिए रुकाया जाता है। ठीक है, ये होता है मैनेजर रिट्रीट। अब इसके बाद जो मैं चीज दिखाने वाला हूँ, कैसा रहेगा अगर आपके पास भी एक ऐसा कोई मेल आ जाए: डियर शुभम, congratulations and well done after the global rally in India. You must be waiting to know about the manager rated qualification this most popular year FLP domestic event. We are happy to confirm that with your hard work throughout the year, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा जाए, you have qualified for the manager retreat of the period April 2023 to March 2024 level 1, कैसा लगेगा? कितने लोगों को चाहिए मेल ये फॉरएवर से? सोचिए, एज पर द क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैंने अपना लेवल 1 क्वालिफाई करा है, यहाँ पे मुझे सिंगल अटेंडिंग एक टिकट मिलेगा मेरे को, फ्लाइट का आना जाना मेरे को मिलेगा। ठीक है, 2 नाइट 3 डेज के लिए मुझे मिलेगा, ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टेकेशन मिलेगी। ठीक है, और जितने भी वहाँ पे गुडीज मिलते हैं, टी शर्ट्स मिलती हैं, और जितने भी गेमिंग जोन होते हैं, सब एब्सोल्युटली फ्री होगा। सोचिए,
मैं सिर्फ क्या काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, इवन दो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसको अचीव कर पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान रहता है पूरा काम पे, काम के अकॉर्डिंग एक मेरे को ये मैनेजर रेटेड क्वालिफाई हो गया। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं मैनेजर रेटेड क्वालिफाई कर लूंगा। यहाँ से मुझे अपने सिस्टम पे और ज़्यादा मोटिवेशन आया, और ज़्यादा स्ट्रांग मुझे फीलिंग आई कि यार काम तो हो जाता है। फॉरएवर में अगर मन लगाया काम करो, अपनी टीम को अच्छे से गाइड करो, तो टीम आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी आपको नहीं पता। अब क्या एक मैनेजर खाली खुद से काम करके यहाँ तक पहुंच सकता है? कभी नहीं। टीम को भी काम कराना पड़ेगा, इसलिए फॉरएवर भी कहती है कि आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। अब मैं बताना देना चाहता हूँ, अच्छा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे जानने के लिए कि कैसे होता है ये मैनेजर रेटेड, कैसे क्वालिफाई किया जाता है, कितने सीसी चाहिए होते हैं, क्या होता है? इंटरेस्टेड है? चलिए, देखिए यहाँ पे लेवल 3 होते हैं। जैसे मैंने आपने मेरे को देखा भी, मैंने लेवल 1 क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे 3 तरह के लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है। पहले लेवल में क्या होता है, 2 नाइट 3 डेज का अकोमोडेशन मिलता है और ऑल मील्स मिलती हैं। लेवल 2 में क्या होता है, आप अपने किसी भी एक एफबीओ को भी साथ ले जा, मतलब अपने स्पाउस को भी, किसी भी एक बंदे को साथ ले जा सकते हो। और यहाँ पे 2 नाइट 3 डे का होता है। लेवल 3 में क्या होता है, यहाँ पे डेज बढ़ा दिए जाते हैं। 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप होता है और आप अपने स्पाउस को भी वहाँ पे ले जा सकते हैं। सब चीज़ एब्सोल्युटली फ्री होती है। कंपनी की कैब आपके घर तक, सॉरी अब शायद चेंज कर दिया, पहले तो कंपनी की कैब भी घर आया करती थी। अब ये क्या होता है, आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना है। आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना है, वहीं आपको टिकट मिलेगा। और एक चीज़ जो सबसे बढ़िया कंपनी करती है, दैट इज जो डेस्टिनेशन होती है ना, वो सीक्रेट डेस्टिनेशन होती है। किसी को नहीं पता होता कि हम जा कहाँ रहे हैं। अभी जैसे मैं जाने वाला हूँ शायद जून जुलाई में, जब भी जाऊँगा मुझे बिल्कुल नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या कुछ नहीं पता। केरल साउथ भी ले जा सकते हैं, नॉर्थ भी ले जा सकते हैं, ईस्ट भी वेस्ट भी, कहाँ ले जाना है कुछ नहीं पता। वो होटल के बिल्कुल नहीं पता होगा। जब होटल के सामने खड़े हो जाएंगे ना, हाँ जी ये डेस्टिनेशन है। और उसका भी कंपनी एक गेम रखती है। कंपनी जब सब लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो कंपनी पूछती है उनसे, किसको क्या लगता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो एक पर्ची पर्ची बनाई जाती है, पर्ची पे लोग लिख लिख के देते हैं हम शायद यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। और जो बंदा भी उसको सही डिस्कस कर लेता है कि हाँ, जिसने जो बोला कि यार हम यहाँ पे शायद यहाँ जा रहे होंगे, किसी ने बोल दिया हम केरला जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया बॉम्बे जा रहे हैं, और वो सही हो गया जिसका, कंपनी विल गिव अ गुडी गिफ्ट एज वेल एज 10,000 रुपीज टू हिम। 10,000 रुपये मिलते हैं इस बात के, कि अगर आपने ये भी बता दिया कि भाई हम जा कर रहे हैं। ये एक्साइटमेंट, फिर वहां जाके जो एंजॉय करते हैं वो तो करते ही हैं। ठीक है। तो ये होता है मैनेजर रिट्रीट। देखिए जितने भी आप देख रहे हो, एक फोटो देख रहे होंगे नीचे, ये सब टी शर्ट्स वगैरह सब वहीं वहीं मिलती हैं। बैग मिलता है फॉरएवर का, टी शर्ट्स मिलती हैं, ये सारी चीज़ें वहीं मिलती हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनको क्वालिफाई कैसे करते हैं। देखिए अब हाउ टू क्वालिफाई। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से, अभी जो अप्रैल गया है, मतलब अप्रैल चल रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में ये होता है। ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर में होता है। जितने भी यहाँ पे मैनेजर्स ऑलरेडी हैं, अपना 4 सीसी एक्टिव क्वालिफाई जरूर रखना, क्योंकि 4 सीसी एक्टिव क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका पूरा ट्रिप खराब हो सकता है। आपको 12 के 12 महीने 4 सीसी एक्टिव पहले बात तो रहना पड़ेगा। लेवल 1 में आपको सिर्फ 200 सीसी अचीव करने होते हैं, और अपने डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मैनेजर बनाना होता है। मेरे केस में क्या हुआ है, 2 सुपरवाइजर, एक चंचल सोनी और एक स्नेहा, 2 सुपरवाइजर बने, और एक असिस्टेंट मैनेजर अलका ठाकुर बनी। इसी राउंड ऑफ के अंदर 200 सीसी मैंने अपना क्वालिफाई कर लिया था, इसलिए मेरा लेवल 1 क्वालिफाई हुआ है। क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको दिमाग में मैप बने कि वह हुआ कैसे। देखिए वहां पे लिखा है 2 सुपरवाइजर चाहिए आपको डायरेक्ट में, और एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर बनी अलका ठाकुर, 2 सुपरवाइजर बनी एक चंचल सोनी और एक स्नेहा, ये दोनों सुपरवाइजर बनी, जिसकी वजह से मेरा लेवल 1 क्वालिफाई हो गया। आपको पता है एक्चुअल सीसी मैंने कितने किए थे? मेरा पिछले साल एक्चुअल जो सीसी हुआ है वो 430 सीसी हुआ है। 430 सीसी मतलब मेरा तो लेवल 3 क्वालिफाई हो गया, क्योंकि लेवल 3 में 400 सीसी चाहिए सिर्फ। लेवल 1 में चाहिए 200 सीसी, लेवल 2 में चाहिए 300 सीसी, लेवल 3 में चाहिए 400 सीसी। मेरा हुआ है 420 सीसी। तो मेरे तो फिर लेवल 3 क्वालिफाई हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पे क्योंकि टीम के साथ काम करना होता है, मेरा लेवल 2 अचीव करने के लिए 1 सुपरवाइजर 2 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होते हैं। और लेवल 3 में आप 400 सीसी तो ठीक है, लेकिन आपको 3 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होते हैं। बट मेरे पास 3 असिस्टेंट मैनेजर नहीं थे, इसलिए मैं लेवल 3 क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसलिए मैंने अपना लेवल 1 ही क्वालिफाई किया। इतना समझ में आ गया सबको? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आज नहीं तो कल आपको अगर मैनेजर रिट्रीट के लिए जाना है तो ये चीज़ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं अपने फ्रंट में काम करके अपनी टीम को, खुद तो काम करना ही करना है, अपनी टीम को भी काम कराना है, क्योंकि टीम बढ़ेगी तभी आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हाउ टू क्वालिफाई ईगल मैनेजर रिट्रीट। अब देखिए ये जो मैनेजर रिट्रीट होता है, ये होता है डोमेस्टिक, इंडिया के अंदर कहीं भी। बट कैसा हो,
फॉरएवर आपको बाहर ले जा रही है, पता ही नहीं कहाँ ले जा रही है। हाँ, देश जरूर बता देगी इस देश में जा रहे हैं, लेकिन इस देश में कौन से शहर में कौन सिटी में जा रहे हैं कुछ नहीं पता। ये होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये कब से स्टार्ट होता है? 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक। ये होता है 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आपको 720 सीसी करने होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, 200 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी करना होता है। बट ईगल मैनेजर क्वालिफाई करने के लिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए, क्योंकि ये आपको डोमेस्टिक ट्रेवल नहीं है, ये बाहर का ट्रेवल है, तो आपको 720 सीसी करने होते हैं। और उसमें 100 सीसी जो होते हैं, नए सीसी आपको अपने फ्रेंड में बनाने होते हैं। ठीक है। ईगल मैनेजर रिट्रीट आपको पता ही है, आउट ऑफ इंडिया ले जाता है। यहाँ पे 720 सीसी करके आप यहाँ भी जा सकते हैं। इसमें क्या मिलता है आपको? एयर फेयर मिलता है, इंटरनेशनल वीजा वगैरह सब कंपनी देती है, 5 स्टार होटल में कहीं आप रुकोगे, मील रुकोगे। इसके साथ साथ जो भी बंदा ईगल मैनेजर रिट्रीट एक बार क्वालिफाई कर लेता है, तो उसका जो चेक है वो 2 से 3% बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। अगर अभी आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो उसका 2 से 3% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करने के फायदे, कि आप आउट ऑफ इंडिया भी घूम सकते हैं फॉरएवर से। ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल रैली की बात। तो ग्लोबल रैली आपको पता ही है, जैसे अभी इंडिया में ग्लोबल रैली हुई थी। ग्लोबल रैली का मतलब होता है एक ऐसी रैली जहाँ पे ग्लोबली जितने लोग हैं फॉरएवर के, वो सारे आते हैं। जैसे अभी आपको पता है यहाँ पे खूब सारे लोग आए थे, है ना, अलग अलग देश से आए थे, अलग अलग कंट्रीज से आए थे। तो वो भी यहाँ पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि अगर जैसे इस बार तो इंडिया में था, बट अगली बार कहीं ऑब्वियसली बार कहीं कहीं बाहर होगा, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ग्लोबल रैली में मिलती हैं। अब ग्लोबल रैली अचीव कैसे करते हैं? क्वालिफिकेशन पीरियड होता है इसका 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर, मतलब 1 जनवरी से लेकर पूरा 31 दिसंबर तक होता है। आपको 1.5 या तो 1500 सीसी कर लो, या 2500 सीसी कर लो, या 5000 सीसी कर लो। इसमें जो भी आप कर लोगे, उसकी वजह से आप ग्लोबल रैली जा सकते हो, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हो। ठीक है। फिर आता है हमारा चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। चेयरमैन बोनस में आपको पता है क्या होता है? चेयरमैन बोनस में पहली बात तो ये देख लेते हैं क्वालिफाई कैसे करना है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक करना है। हर महीने 4 से एक्टिव रहना है। लीडरशिप बोनस क्वालिफाई करना है। और इंसेंटिव क्वालिफाई करना है हर महीने। उसके बाद देखिए हमारे सुरेंद्र गुप्ता सर, अगर आप देख रहे हो नीचे, तो कितने डॉलर्स के पैसे कमा रखे हैं इन्होंने? कुछ $8, 8,985 US डॉलर्स कमा रखे हैं। ये गुप्ता सर है हमारे, देखिए इन्होंने ग्लोबल ग्लोबल लेवल में कमा रखे हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं चाहता हूँ सो दैट आप आराम से पढ़िए। इसमें 3 तरह के लेवल कैसे कैसे होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके गो थ्रू कर सकते हैं, ऐड मतलब खुद से एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये आपके लिए है कि नहीं। ठीक है। सो द सक्सेस बिगन हेयर। और सक्सेस कहाँ से स्टार्ट होती है? आफ्टर 2 सीसी। आज जो बंदा भी ग्लोबल रैली घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसने आज नहीं तो कल 2 सीसी करी होगी। कोई बंदा मैनेजर रिट्रीट, मैं मैनेजर रिट्रीट क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक दिन, आज नहीं तो कल, एक दिन 2 सीसी करी थी। तो सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज है यहाँ पे, दैट इज 2 सीसी। क्योंकि 90% लोग एएस से प्रीफर्ड, मतलब प्रीफर्ड कस्टमर से एएस जाते ही नहीं है, वो पहले ही दम तोड़ देते हैं। बट मैं चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, जितने लोग भी यहाँ पे प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे बैठे हैं, आप सभी लोग अपना एएस लेवल क्वालिफाई करिए। क्योंकि जब तक एएस नहीं बनेंगे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जब तक आप एएस नहीं बनेंगे, मैनेजर कभी बनेंगे ही नहीं। मैनेजर कभी नहीं बनेंगे तो मैनेजर रिट्रीट नहीं होगी, कार नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ तो क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। आज जितने लोगों का भी दिमाग चल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, सोचिए वो पैसे कैसे अरेंज करेंगे सो दैट आप एमआर जाओ, आप मिलीनियर्स क्लब जाओ, आप ईएमआर जा रहे हो, चेयरमैन बोनस मिल रहा है आपको। ये भी तो लोग कर ही रहे हैं ना। जितने लोग आपको दिखते हैं मैगजीन में, ये भी तो लोग क्वालिफाई कर ही रहे हैं ना। दैट मीन्स कंपनी तो देती है, एंड कंपनी इज रेडी टू गिव। तो जितने लोग भी अभी प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे हैं, और एक्चुअल आज की सेशन से थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हैं, लगा उनको कि यार मुझे भी करना चाहिए, यार मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल जो मजा है ना, मजा, एक्चुअल जो पैसिव इनकम है, वो आफ्टर मैनेजर ही है। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं